अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। किटन को मज़े में देखें खाना खा रहा है। इसे मैंने चिकन उबाल के दिया था और बाउल भर के दिया था। माशाल्लाह से देखें खा रहा है मज़े से। जैसे जैसे मेरे किटन बड़े होते जा रहे हैं इनकी डाइट जो है वो भी बढ़ती जा रही है। अब इनको ज़्यादा मकदार में मैं खाना देती हूँ, पहले तो कम देती थी। अब इनकी भूख बढ़ चुकी है क्योंकि जो बड़े हो रहे हैं इनकी ग्रोथ हो रही है, तो इसकी ग्रोथ स्टेजेस में इनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। क्योंकि पहले तो जो बेला को फीड करते थे तो दूध से इसकी ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होती थी इन सब किटन्स की। उसके बाद इन्हें थोड़ी सी वो घर की फूड देनी शुरू की। उसके बाद मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है। अब इसको फ्लफ़ी और मोटा करने के लिए जो मैं टिप्स बताऊंगी आपको, सबको इन टिप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जो मैं टिप्स आपको बताने जा रही हूँ, ये 5 टिप्स हैं, इन पर अमल करेंगे तो आपका किटन भी यकीनन फ्लफ़ी और मोटा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो अपने किटन के साथ यही करती हूँ और यही करती आ रही हूँ। तो सबसे पहली टिप है कि आप अपने किटन की डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 2 माह का, तो इसे होममेड फूड देना शुरू कर दें, जैसा कि मैंने घर में तैयार की थी। आप और भी फूड तैयार कर सकते हैं, जेली फूड दे सकते हैं, फिश फूड दे सकते हैं। चिकन उबाल के आप चिकन दे दिया करें, जिस तरह के मैं अपने किटन को दिन में 1 दफ़ा चिकन डेली देती हूँ। देखें बाउल भर के दिया हुआ मैंने। चिकन खा भी बहुत मज़े से रहा है और चिकन भरपूर एक ग़िज़ाइयत वाली डाइट है। हर तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें मिल जाते हैं इनको। बाज़ लोग तो रॉ फॉर्म में चिकन देते हैं, लेकिन मैं तो इनको उबाल के चिकन देती हूँ और ये खाते भी बहुत शौक से हैं। और चिकन खाने का कोई किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होता किटन को। और दूसरी टिप है कि आप इनको डेली ब्रश करते रहा करें। इनकी फ़र के लिए, इनको फ्लफ़ी करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इन्हें डेली ब्रशिंग करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेली ब्रश करेंगे तो आपकी कैट फ्लफ़ी फ्लफ़ी और मोटी नज़र आएगी और उनको भी ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और किटन बहुत क्यूट लगते हैं। अब मेरे किटन को इतनी भूख लगी थी, देखें ज़रा, बाउल से सर ही ऊपर करके नहीं देख रहा किसी की तरफ भी, मुंह ही नहीं ऊपर उठा रहा। खाना मुसलसल खाया जा रहा है और भरा हुआ बाउल था, देखें ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद मैं तीसरी टिप्स आपको बताने जा रही थी कि इसे फ़िश ऑयल कैप्सूल दें। फ़िश ऑयल देना बहुत ज़रूरी है। इसकी फ़र जो फ्लफ़ी हो जाए, शाइनी हो जाए, उसके लिए इसकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो फ़िश ऑयल कैप्सूल से अच्छी हो जाती है। इसकी फ़र जो है वो चमकदार हो जाती है। फ़िश ऑयल कैप्सूल मैं भी देती हूँ इन्हें। किसी भी फॉर्म में आप फ़िश ऑयल इनको लाजमी दें, क्योंकि सप्लीमेंट्स की शक्ल में जिस तरह भी आप दे सकते हैं। किटन खाना पसंद करता है, क्योंकि किटन की बेसिक डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका ख्याल रखें। अब ये देखिए मज़े से भी खाते हैं, इन्हें चिकन पसंद भी बहुत है। चिकन दे सकते हैं इनको, बीफ दे सकते हैं इनको, फ़िश दे सकते हैं, कलेजी दें आप इनको उबाल के। कलेजी भी बड़े शौक से खाते हैं। चावल उबाल के उसमें चिकन डाल के वो दे सकते हैं। आलू उबाल के उसमें चिकन डाल के वो इनको मिक्स करके दे दें, वो भी इनकी फेवरेट फूड होती है। लेकिन आप इसमें आपने बहुत मोटा करना है अपने किटन को या अपनी कैट को, तो फिर इन्हें डेली सिर्फ चिकन दें, खाली चिकन दें। चिकन से बहुत जल्दी मोटे होते हैं। अब देखें किस कदर मज़े से मेरा किटन जो है वो चिकन खाया जा रहा है। तो किटन जब इतना अच्छा खाना खाएगा, ज़ाहिर सी बात है, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद चौथी टिप जो है वो इनकी एक्टिविटी है। जब खाना खाने के बाद किटन अपनी एनर्जी जो इतनी ज़्यादा ले लेता है उसे वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मेरा किटन खाना खा चुका है, अब इसके बाद ये अपने आप को साफ़ करेगा, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग ये खुद कर लेते हैं, इनकी नेचर में होता है। ये बैठ के थोड़ी देर अपने आप को खूब रगड़ा मारेगा, अपने हाथ चाटेगा, पाँव चाटेगा। जब इससे यकीन हो जाएगा कि मैंने अपने आप को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, तो उसके बाद पता है ये क्या करेगा, ये खेलना शुरू कर देगा। जो एनर्जी इसने अभी ली थी, जो कैलोरीज थी, वो इस तरह से ये बर्न करते हैं अपनी कैलोरीज को, अपनी एनर्जी को इसी तरह से वेस्ट करते हैं खेल के। अब इसने एक्टिविटी करनी है, अब इसने खेलना है बहुत ज़्यादा।
अब मेरे किटन को नहीं खिलाती तो वो बोलना शुरू कर देता है खाना खाने के बाद। ऐसे ही सफाई करता जाएगा अपनी, जब अच्छी तरह से जब अपने हाथों को साफ कर लेगा, अपने मुंह को साफ कर लेगा, उसके बाद ये खेलना शुरू करेगा। उनकी डिवर्मिंग करना उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें अपने किटन को कि उनकी हेल्थ वीक हो रही है तो उनकी डिवर्मिंग कर दिया करें, क्योंकि इससे भी जो किटन है वो वीक हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं तो मेरे किटन ने खेलना शुरू कर दिया है। जैसे ही इसने खाना खाया उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को साफ किया है, उसके बाद इसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। अब इस देखे तेज़ कितना हो गया पहले से, पहले बड़ा स्लो स्लो सा था। जैसे ही खाना खाया इसमें एनर्जी भर गई है, और जैसे ही इसमें एनर्जी भरी है तो इसे वेस्ट करना चाह रहा है। अब ये खेल के करेगा, बहुत खेलता है, बहुत ज़्यादा ही खेलता है। ये देखें किस कदर मज़े से खेल रहा है। और किटन्स को टॉय के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। आपस में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, आपस में भी खेलते हैं ये किटन्स, और टॉयज के साथ भी खेलते हैं। जिस तरह से भी आप आदी कर लोगे आपका किटन उसी तरह से आदी हो जाएगा। तो यही 5 टिप्स हैं जो मैंने खुद आजमाई हुई हैं अपने किटन पे। यही मैं करती हूँ, इसी वजह से मेरे किटन इतने हेल्दी और फ्लफी हैं। इनको डेली ब्रश करती हूँ, अच्छा खाना देती हूँ, फिश ऑयल देती हूँ, इनको कैप्सूल जो है। और ये खेलते बहुत मज़े से हैं। उम्मीद है आपको मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप भी इन टिप्स पे अमल करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा देंगी, आपके किटन को फ्लफी कर देंगी, हेल्दी कर देंगी। क्योंकि मैं भी यही टिप्स करती हूँ अपने किटन के साथ, अपनी कैट के साथ, इसी वजह से हेल्दी रहती हैं और बहुत ही कम है कि बीमार हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।